शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता 6वां अध्याय ब्रह्माणी की स्वर्ग गति वर्णन। सूत जी बोले, ब्राह्मण के आंगन में एक सुंदर गाय बंधी थी और उसका बछड़ा भी था, परंतु सायंकाल के समय से दुही न जा सकी क्योंकि ब्राह्मण घर में नहीं था। तब जब रात में वह घर आया तो गाय को दुही न देख खेदित हुआ। उसने शीघ्र ही अपनी स्त्री को बुलाया और बछड़ा छोड़ गाय को दुहने चला। जब बछड़े ने गौ को पहना दिया तो ब्राह्मण उसे खूंटे से बांध कर गाय के थन से दूध निकालने लगा। बछड़े ने उछल कूद कर उसका पैर कुचल दिया, जिससे वह ब्राह्मण बड़ा पीड़ित हुआ। उसने क्रोध कर उस बछड़े को बहुत मारा, जिससे कुछ काल में बछड़ा शांत हुआ और ब्राह्मण ने गाय दोह ली, परंतु क्रोध से उसने बछड़े को नहीं छोड़ा। तब बछड़े को दूध पिलाने की प्रीति से गौ रुदन करने लगी। उस समय अपनी माता को डकराते देख बछड़े ने कहा, हे माता, तुम क्यों रोती हो? तुमको कौन सा दुख आ पहुँचा? यह सुन गाय ने बछड़े से कहा, हे पुत्र, मैं कुछ कह नहीं सकती। उस दुष्ट ने जो तुझे ताड़ना दिया है, इसी कारण मैं दुखी हूँ। अपनी माता का वचन सुन बछड़े ने उसे समझाया और प्रारब्ध के ऊपर संतोष कर अपनी माता से बोला, क्या करें, कहाँ जाएं? हम कर्मों से बंधे हैं, जैसा पहले कर चुके हैं वैसा भोगते हैं। हंसकर कर्म किया जाता है, रो कर उसे भोगा जाता है। कोई सुख दुख का देने वाला नहीं है। अपने किए हुए कर्मों का फल दूसरा ही देता है। अपने कर्मों से ही सुख और दुख होता है। कारण कर्म ही पूजनीय है, सब कुछ कर्मों में ही स्थित है। इसी से तू मेरी तू माता और मैं तेरा पुत्र हूँ। ये जितने जीवादि हैं वे सब कर्म से बंधे हैं, इस कारण तू चिंता न कर। तब गाय अपने पुत्र के इस प्रकार ज्ञानपूर्ण वचनों को सुन पुत्र शोक से व्याकुल और दीन हुई। यह वाक्य बोली, हे वत्स, मुझे सब ज्ञात है, सब जीव कर्म के अधीन है, तब भी माया से फंसी हुई मैं दुख को प्राप्त हो रही हूँ और रुदन करने पर भी मेरे दुख नहीं छूटते। तब माता के ऐसे वचन सुनकर बछड़ा बोला, यदि तू ऐसा जानती है तो फिर क्यों रोती है? कर्म को बिना भोगे कोई उपाय नहीं आता, वह दुख का त्याग करो। पुत्र के इस कथन को सुनकर माता गाय ने अत्यंत दुखित हो एक दीर्घ निश्वास ली और बछड़े से कहा कि मेरा दुख तो तब जाएगा जब वैसा ही दुख ब्राह्मण को हो। हे पुत्र, प्रातः काल मैं उसे अपने सिंघों से ऐसा मारूंगी कि जिससे शीघ्र ही विदीर्ण हो तत्काल ही अपने प्राण त्याग देगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। बछड़े ने कहा, नहीं, यह कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो पहले ही न जाने ऐसा कौन सा दुष्कर्म किया है जिसका फल अब भोग रही हो, फिर अब ब्रह्म हत्या का फल पाओगी। जब पुण्य और पाप समान होता है तब इस संसार में जन्म होता है। जब इन पाप पुण्य दोनों के भोग नष्ट हो जाते हैं तब मुक्ति प्राप्त होती है। कभी कर्मों का नाश और कभी भोग का नाश होता है, इस कारण तू ऐसा कर्म न कर। कहा, मैं तेरा पुत्र और कहाँ तू मेरी माता? तब माता तथा पुत्रत्व में इतना व्यर्थ का अभिमान क्यों? न जाने न कोई किसी की माता है, न कोई किसी का पुत्र है। कौन माता है, कौन पिता है, कौन स्वामी है, कौन स्त्री, कोई किसी का नहीं है। सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं। गौ ने कहा, यह जानते हुए भी माया मुझे नहीं छोड़ रही है। तेरे इस दुख के बदले मैं उसे घोर दुख दूंगी। फिर उस ब्रह्म हत्या के लिए मैं उस स्थान को जाऊंगी जिसे मैंने देखा है। ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाऊंगी। तब माता के ऐसे वचनों को सुनकर बछड़ा मौन हो गया और कुछ नहीं कहा। हे मुनीश्वरों, उन दोनों माता पुत्र की वार्ता सुनकर उस यात्री ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि अब इस अद्भुत समाचार को प्रातःकाल देखकर ही जाऊंगा तथा ब्रह्म हत्या विनाशक स्थान को भी देखूंगा। यह ब्राह्मण भी तो बड़ा ही मातृभक्त था। प्रातः होने पर उस गृह का स्वामी उठा और ब्राह्मण को जगाने लगा और बोला कि अब तुम क्यों सो रहे हो? पूर्ण प्रातः काल हो गया है, अब अपनी यात्रा करो और जहाँ तुम्हारी इच्छा हो जाने की उस देश को जाओ। पथिक ने कहा, मेरे और मेरे सेवक के शरीर में कुछ पीड़ा है, इससे यहाँ थोड़ा समय ठहर कर जाऊँगा। ब्राह्मण कुछ न बोला और स्वयं ही कहीं जाने के लिए विचार से अपने
पुत्र को बुला उसे गाय दूहने को कह चला गया। पुत्र ने उठकर गाय दूहने को बछड़ा खोला। उसकी माता भी स्वयं गाय दूहने आई। तब उसके पुत्र ने बछड़े को खोलकर ज्यों गाय के आगे ले जाकर बांधा, त्यों ही गाय ने अपनी सींगों से उस पर ऐसा सांघातिक चोट की कि वह पृथ्वी पर गिर कर तत्काल मर गया। यह देख उसकी माता चिल्लाकर पुत्र शोक से घोर विलाप करने लगी। लोगों ने दौड़कर ब्राह्मण को बुलाया। इतने में ब्रह्माणी ने क्रुद्ध हो गाय को खूंटे से खोल दिया और कहा कि इस गाय को लेकर क्या करेंगे। वह श्वेत गौ खूंटे से छूटकर जो बाहर चली तो लोगों ने देखा कि उसका शरीर काला हो गया, उस पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ बैठा। फिर तो वह पूंछ उठाए अपने निर्दिष्ट स्थान को चली। वह यात्री ब्राह्मण भी अपने सेवक सहित उसके पीछे चला। चलते चलते वह गाय नर्मदा के तट पर नंदिकेश्वर महादेव के स्थान में जा पहुंची। वहां जाते ही उसने जो नर्मदा में 3 गोते लगाए तो उसके सारे पाप छूट गए। नंदिकेश्वर की कृपा और नर्मदा के महात्म से ब्रह्म हत्या से दूर भाग गई। ब्रह्म हत्या से निवृत्त हो वह फिर श्वेत शरीर धारण कर अपने स्वामी ब्राह्मण के घर चली। उधर यात्री ब्राह्मण के समक्ष एक सुंदर स्त्री आ खड़ी हुई। उसने कहा, क्या देखते हो? तुम भी नर्मदा में स्नान कर अपनी माता के कष्टों को दूर करो। आज बैसाख शुक्ल सप्तमी है। आज के दिन गंगा जी यहाँ विद्यमान रहती हैं। इनके जल में अपनी माता की अस्थियां बहाकर उसे मुक्त करो। ऐसा कह वह स्त्री अंतर ध्यान हो गई। वह गंगा जी थी। ब्राह्मण ने स्नान कर अपनी माता की अस्थियां बहाईं। उसकी माता दिव्य शरीर धारण कर आकाश से उस धन्य धन्य कहने लगी। फिर आशीर्वाद दे स्वर्ग को प्राप्त ही हुई। शिव जी के श्रेष्ठ प्रसाद से उसे श्रेष्ठ गति प्राप्त हुई। ब्राह्मण प्रसन्न हो अपने घर आया। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 6वां अध्याय समाप्त। 7वां अध्याय नंदिकेश शिवलिंग का महात्म्य वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, बैसाख शुक्ल सप्तमी को नर्मदा नदी पर गंगा जी क्यों आती हैं और नंदिकेश्वर जी किस प्रकार प्रसिद्ध हुई, यह सब आप हमसे सप्रेम कहिए। सूत जी कहने लगे, एक ऋषिका नामक ब्राह्मण की कन्या थी जो विवाह होने पर विधवा हो गई। तब उसने शिव जी का व्रत धारण कर पार्थिव लिंग पूजना आरंभ किया और कठिन तप आरंभ किया। उसी समय मायावी नामक एक श्रेष्ठ दैत्य ने आकर उससे काम विहार की प्रार्थना की, परंतु वह तो परम शिव भक्ता थी। उसने काम दृष्टि से उसे नहीं देखा और शिव जी के ध्यान में लगी रही। ब्रह्माणी द्वारा अपमानित दैत्य ने अपना तिरस्कार समझ उसे भयानक रूप दिखाया और बहुत सा दुर्वचन कहा, परंतु उससे कुछ भी भयभीत न हो ब्राह्मणी और भी तीव्र गति से शिव शिव का जपने लगी। वह अपनी धर्म रक्षा के लिए शिव जी की शरण में गई। शरणागत वत्सल शिव जी ने प्रकट होकर काम से व्याकुल उस मूढ़ दैत्यपति को उसी समय भस्म कर दिया और ब्रह्माणी से वर मांगने को कहा। ब्रह्माणी हाथ जोड़ सी झुकाकर शिव जी की स्तुति करने लगी। ऋषिका ने कहा, हे देव महादेव, हे दीन बंधु भक्त वत्सल रक्षक, आपने इस मूढ़ नामक दैत्य से मेरा धर्म बचाया है। संसार के रक्षक, आपने इस दैत्य को मारा। हे नाथ, मैं यही वर मांगती हूँ कि मुझे अपने चरणों में लगा अपनी अविनाशिनी भक्ति प्रदान कीजिए। इससे अधिक मैं आपसे और क्या मांगूँ। हे विभो, हे महेश्वर, मैं आपसे दूसरा वर मांगती हूँ कि आप लोगों के उपकारार्थ यहीं विराजमान होइए। जब ऐसा कहकर ऋषिका चुप हो गई, तब दयालु शिव जी ने कहा, हे ऋषिके, तू मेरी परम भक्त है, इसलिए जो वरदान तुमने मांगा है वह मैं तुम्हें देता हूँ। शिव जी को प्रकट हुआ जानकर उसी समय ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता वहाँ आए और उन्होंने हाथ जोड़ शिव जी की स्तुति की। गंगा जी ने भी प्रकट होकर ऋषिका को आशीर्वाद दिया। पश्चात शिव जी वहाँ अपना पार्थिव लिंग छोड़ अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मादिक देवता तथा गंगा जी भी उस साध्वी की प्रशंसा कर अपने स्थान को चली गईं। उसी दिन से वह स्थान उत्तम तीर्थ हो गया। सर्व पाप नाशक नंदिकेश्वर भी इस जगत में प्रसिद्ध हो गए। जो मनुष्य बैसाख शुक्ल सप्तमी को यहाँ स्नान कर नंदी के शिव की पूजा करता है, उसके ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप छूट जाते हैं। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय गोकर्ण में महाबल महात्म्य वर्णन।
श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब पश्चिम दिशा के पार्थिव लिंगों को सुनो। कपिला नगरी में काल रामेश्वर नामक परम दिव्य ज्योतिर्लिंग है, जिसका दर्शन करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार पश्चिम सागर तट पर महासिद्धेश्वर नामक पार्थिव लिंग प्रसिद्ध है, और उसी ओर गोकर्ण नामक यह वह उत्तम क्षेत्र है जिसमें करोड़ों पार्थिव लिंग तथा पद पद पर असंख्य तीर्थ हैं। इन गोकर्णनाथ में सभी तीर्थों तथा पार्थिव लिंगों की महिमा विद्यमान है। यह साक्षात लिंग सत्य युग में श्वेत वर्ण, त्रेता में रक्त वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण तथा कलयुग में श्याम वर्ण हो गया। जो इस महापराक्रमी शिवलिंग को पूजता है वह बड़े से बड़े पापों का नाश कर साक्षात शिव को प्राप्त करता है। उसे ब्रह्म पद तक प्राप्त होता है तथा वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं का हित करने के लिए शिव जी महाबल नाम से प्रसिद्ध हो निवास किया करते हैं। जैसे राक्षस रावण ने घोर तप द्वारा वर प्राप्त कर गोकर्ण में शिवलिंग गण नामक रूप से स्थापित किया, यहाँ ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता, महेंद्र, विश्वदेवा, मरुदगण, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार तथा तारव गणों सहित चंद्रमा और यम, मृत्यु, चित्रगुप्त तथा अग्नि आदि सब देवता और गंगादिक नदियाँ सहित वरुण जी और भद्रकाली जी, चंडिका आदि देवियाँ सहित आकर यहाँ शिव जी के प्रीत्यर्थ सब द्वारों पर स्थित रहती हैं। सभी उन महाबल नाम वाले शिव जी को प्रणाम करते हैं तथा अभिलाषित मनोरथ को पाकर वहाँ सुखपूर्वक रमण करते हैं। इस कारण गोकर्णनाथ में शिवलिंग को मोक्ष का द्वार कहा गया है। वहाँ इन्हीं महाबल नामक शिव की पूजा और स्तुति होती है। जो माघ कृष्ण चतुर्दशी को इन महाबल शिव जी की पूजा करता है वह यदि पापी भी हो तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस चतुर्दशी तिथि पर शिव जी का महोत्सव देखने की इच्छा से वहाँ चारों वर्णों के मनुष्य आते हैं। यही कारण है कि शिव जी के इस पार्थिव लिंग को पूजकर एक चांडाली शिवलोक को प्राप्त हुई। तीसरी शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 8वां अध्याय समाप्त। 9वां अध्याय चांडाली सदगति वर्णन। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, हे प्रभु आप धन्य हैं। वह चांडाली कौन थी, अब आप उसकी कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे द्विजों, वह चांडाली पहले जन्म में सौमिनी नामक एक परम सुंदरी ब्राह्मण कन्या थी। जब वह विवाह हुई तो उसके माता पिता ने उसके ही योग्य एक युवक ब्राह्मण से उसका विवाह कर दिया, जिसके साथ वह कुछ समय तक रमण करती। पश्चात उसका वह युवक पति रोग से पीड़ित हो काल के योग से मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिससे सौमिनी बड़ी दुखित हुई। शोक करती हुई उदास भाव से गृह में रह अपना वैधव्य जीवन व्यतीत करने लगी। परंतु कुछ अधिक दिन व्यतीत हुए कि वह काम से पीड़ित हो बेविचारिणी हो गई। उसके कुल कलंकी एवं कुत्सित कर्मों को जानकर उसके कुटुंबी परस्पर सम्मति करके बाल पकड़कर दूर ले जाकर छोड़ आए। वह स्वेच्छा वन में विचरने लगी। तब वनवासिनी समय में एक शूद्र उसे अपनी स्त्री बनाकर अपने घर लाया। अब वह मांस खाने और मदिरा पीने मैथुन में बड़ी तत्पर हुई। निदान उसने उस शूद्र के से एक कन्या उत्पन्न की। एक दिन उसका जार पति शूद्र कहीं बाहर चला गया था तो उसने पर्याप्त मद्यपान कर मांस खाने की इच्छा की, परंतु मांस नहीं था। इसे तलवार ले वह अपने बगल के गाय भैंसों के गोष्ठ में चली गई। वहां उसने मद्य के नशे में एक डकारते हुए गाय के बछड़े को मार दिया और उसे लेकर घर आई। घर आते ही उसका कोई पूर्व संचित कर्म जाग पड़ा। वह उस दुष्कर्म से भयभीत हो शिव शिव कहने लगी। पश्चात मांस की अभिलाषिणी ने क्षण मात्र शिवजी का ध्यान कर उसी गाय के बछड़े को काट कर अभिलाषित भोजन किया। इस प्रकार दिन व्यतीत करते हुए कितने ही समय पश्चात वह काल के वशीभूत मृत्यु को प्राप्त हुई। यमराज ने उसके पूर्व जन्म के कर्म तथा धर्म को देखकर नरकवास से निवृत्त कर उसे चांडाल के घर जन्म दिया। वह यमपुर से लौटकर चांडाल के घर आई और नेत्रों की ज्योति न पाकर अंधी हुई। भूख से व्याकुल तथा दोनों नेत्रों से हीन, हाथ में लकड़ी लेकर चलने वाली वह चांडालों के जूठे भोजन से अपनी भूख को शांत करने लगी। जन्म की अंधी होने के कारण न तो उसका माता पिता द्वारा पालन ही हुआ, न विवाह आदि संस्कार हुआ, किंतु वह कुष्ठ रोग से पीड़ित हुई। उसका सारा जीवन ऐसा ही कष्टमय व्यतीत हुआ और बुढ़ापे में तो और भी दुख को प्राप्त हुई। किसी समय जब महाजन यात्रियों के गोकर्ण की यात्रा की तो चांडाली शिव जी के उत्सव में आते जाते हुए उन यात्रियों से भोजन वस्त्र की भिक्षा मांगने के लिए धीरे धीरे चली और हाथ फैलाकर दीन वचनों से सबसे भीख मांगने लगी। किसी पुण्यात्मा ने उसके हाथ पर बेल की मंजरी फेंक दी। उसने देखा कि यह तो बेल की मंजरी है। इस
अब हत्स्य को लेकर क्या करूं? उसने उसे दूर फेंक दिया। उसके हाथ से छूटी हुई वह बेल की मंजरी रात्रि में किसी शिवलिंग के मस्तक पर जा गिरी। चतुर्दशी की रात्रि थी। बहुत मांगने पर भी उस चंडाली को उस दिन किसी ने कुछ नहीं दिया, जिससे अज्ञान से उस दिन उसका निराहार पवित्र व्रत हो गया और परम आनंददायक जागरण भी हुआ। प्रातःकाल वह बड़े शोक से व्याकुल और दुखी हुई और धीरे धीरे अपने घर लौटी, परंतु बहुत दिनों से दुखी रहते हुए उस दिन के उपवास से थकी मांदी मार्ग लांघ कर ज्यों ही अपने घर पहुंची कि मूर्छित होकर गिर पड़ी और मृत्यु को प्राप्त हुई। फिर तो शिव जी की कृपा से शीघ्र ही शिवगणों ने सुंदर विमान पर चढ़ाकर उसको शिव के परम पद को प्राप्त कराया। वह व्यभिचारिणी चंडाली ने जिसने पहले अज्ञान से शिव का नाम उच्चारण किया था, उसी पुण्य से वह फिर दूसरे जन्म में महाबल शिव के दिव्य स्थान को प्राप्त हुई। वहाँ उसने जागरण कर बिल्व पत्र से शिवोपासना कर पूजन किया। फलतः वह महाबल शिव जी की कृपा से आज तक उत्तम भोगों को भोगती है। इस प्रकार शिव जी का महाबल नामक शिवलिंग तत्काल ही सब पापों का हरता तथा आनंददायक है। इसके अतिरिक्त उनका और भी अद्भुत महात्मा है, जिसे मैं आगे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय राजा कलमासपाद की कथा सहित महाबल लिंग की महिमा वर्णन। सूत जी बोले, हे महर्षियों, शोभायमान इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नाम का एक बड़ा धर्मात्मा राजा था, जिसकी धर्मपत्नी पतिव्रता स्त्री राजा नल की स्त्री के समान दमयंती नाम से प्रसिद्ध हुई। एक समय राजा मित्रसह अपनी विशाल सेना के साथ वन में आखेट को गया और वहां विहार करते हुए उसने साधुओं को कष्ट देने वाले महादुष्ट कमठ नामक राक्षस को मारा। तब उसका भाई, जो उसी के समान पापी था, इसको कपट से जीतने के लिए छल से राजा के पास आया और नम्रतापूर्वक रसोइये का कार्य करने के लिए नौकरी करने लगा। राजा ने उसे रसोइये का अध्यक्ष बना दिया। पश्चात राजा उस वन में कुछ समय तक भ्रमण कर शिकार खेला। वन से लौट अपने घर आया। एक दिन राजा ने अपने पिता की मृत्यु का श्राद्ध कर अपने गुरु वशिष्ठ को भोजन के लिए निमंत्रण देकर बुलाया। जब भक्तिपूर्वक राजा ने वशिष्ठ जी का चरण धो भोजन करने को बैठाया, तो कपट रूप उस राक्षस रसोइये ने वशिष्ठ जी के सामने मनुष्य के मांस मिले हुए शाक को परोसा, जिसे वशिष्ठ जी जान गए और उन्होंने क्रुद्ध होकर राजा को राक्षस होने का शाप दे दिया। पश्चात यह सब कौतुक राक्षस का जानकर वशिष्ठ जी ने विचार कर शाप को 12 वर्ष के लिए कर दिया, परंतु इस पर भी कुपित राजा ने अंजलि में जल लेकर गुरुजी को शाप देना चाहा। तब उसकी धर्मवती पतिव्रता स्त्री दमयंती ने राजा के चरणों में पड़कर उस शाप का निवारण कराया। राजा ने उस जल को अपने चरण पर छोड़ दिया, जिसके कारण पैर काले पड़ गए। हे मुनीश्वरों, उसी दिन से उस राजा का नाम कलमासपाद हो गया। फिर गुरु के शापवश राजा मित्र सह वन में हत्यारा घोर राक्षस हुआ और मनुष्यों तथा अनेक जीवों को खाने लगा। एक दिन उसने एक तपस्वी मुनि और उसके पुत्र को पकड़ा, तो मुनि की स्त्री भयभीत हो उस राक्षस से गिड़गिड़ाकर मधुर वचनों में पति और पुत्र को छोड़ देने के लिए प्रार्थना करने लगी, परंतु उस दुष्ट राक्षस ने उसकी एक भी न सुनी और उस ब्राह्मण तथा पुत्र का सिर फाड़कर खा गया। वह साध्वी दीन और अत्यंत दुखी हो अब विलाप कर अपने पति की अस्थियां एकत्र कर उत्तम चिता बना पति की अनुगामिनी हो अग्नि में प्रवेश कर गई। राक्षस को यह शाप दे दिया कि आज से लेकर तू जब भी स्त्रियों के साथ संगम करेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। पश्चात जब 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, तो वह राक्षस शाप से मुक्त हो राजा का शरीर धारण कर अपने घर गया और जब दमयंती से संगम करने गया, तो उस पतिव्रता ने ब्रह्माणी के शाप को जानकर उसे अपने साथरथी कर्म से वर्जित किया। इससे राज्य कार्य से उसे उदासीन हो गई और वह सब कुछ त्याग वन में चला गया, परंतु वहाँ भी उसे शांति न आई और ब्रह्म हत्या ने उसका पीछा किया। राजा ब्रह्म हत्या से छूटने के लिए अनेकों जप तप स्नान और व्रत करने लगा, परंतु इस पर भी ब्रह्म हत्या ने उसका पीछा न छोड़ा। तब वह मिथिलापुर को चला गया, जहाँ वन में गौतम ऋषि रहते थे। राजा ने गौतम मुनि के पास जाकर उन्हें दंडवत किया और कुछ शांति पाई। ऋषि ने राजा का समाचार पूछा, तो वह गरम गरम सांस लेता हुआ बोला, महाराज,
कुछ न पूछिए, यह कठिन ब्रह्म हत्या पद पद पर मुझे कष्ट दे रही और सहस्त्रों प्रायश्चित करने पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, परंतु आज आपका दर्शन होते ही मुझे कुछ शांति प्राप्त हो रही है। अब आपके चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझे इस महापाप से मुक्त होने का कुछ ऐसा उपाय दीजिए जिससे कि मैं सुखी हूँ। राजा द्वारा पार्थिव गौतम मुनि ने कहा, हे साधो, हे राजेंद्र, इसके लिए एकमात्र उपाय यही है कि तुम शिव जी की शरण में जाओ, क्योंकि जो शिव जी की शरण में रहता है उसे महान से भी महान पापों का भी कुछ भय नहीं रहता है। राजन, तुम गोकर्ण नामक शिव जी के स्थान पर जाओ, वहाँ जाने से बड़े पापों की स्थिति नहीं रहती, क्योंकि वहाँ महाबल नामक शिव जी स्वयं स्थित हैं। उनकी सम्यक पूजा से कैसा भी पापी हो भी शिवपद को प्राप्त होता है। सब तीर्थों में स्नान करते हुए तुम भी उन्हीं गोकर्ण नाम वाले शिव जी के स्थान में जाकर महाबल लिंग को पूजा कर सफलता प्राप्त करो, इससे तुम्हारे सभी पाप छूट जाएंगे, तुम शिवलोक को प्राप्त होगे। इस प्रकार महात्मा गौतम की आज्ञा से वह राजा गोकर्ण हो गया और वहाँ तीर्थों में स्नान कर महाबल को पूज संपूर्ण पापों से छूटकर शिव जी के परम पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य महाबल शिव जी की इस प्रिय कथा को सुनता है वह अपनी 21 पीढ़ियों को शिवलोक की प्राप्ति कराता है। महाबल शिव की यह कथा संपूर्ण पापों को हरने वाली है और इसका बड़ा अद्भुत महात्म्य है। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 10वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।